नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब एक बड़ा निर्णय ले लिया है उन्होंने, और एक बार फिर से मीडिया की सुर्खियों में है। नीतीश कुमार को मीडिया की सुर्खियों में रहना बेहद पसंद आता है, और शायद यही बड़ी वजह है कि नीतीश लगातार ऐसे निर्णय लेते हैं या ऐसे बयान देते हैं जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि मीडिया का अटेंशन अपनी तरफ रहे। हो सकता है ये नीतीश की मजबूरी हो, लेकिन जिस तरह से नीतीश बयान दे रहे हैं और जिस तरह से नीतीश निर्णय ले रहे हैं, उनके ऊपर कटाक्ष भी बहुत हो रहे हैं। वो एक संजीदा राजनेता के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन जिस तरह का वो निर्णय ले रहे हैं वो उनकी संजीदगी को हल्का करते जा रहा है। चाहे वो महागठबंधन में शामिल होने की बात हो, एनडीए से नाता तोड़ने की बात हो, या फिर लगातार जो है पिछले 5 साल निधन के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के उनके समाधि स्थल पर जाकर उनको श्रद्धांजलि देने की बात हो, या फिर विपक्ष को एकजुट करने के लिए उनकी कवायद। इन सब के इतर नीतीश ने भी एक और बड़ा निर्णय लिया है। वो बड़ा निर्णय ये है कि उन्होंने अपने जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की जो सूची जारी की है, जो लिस्ट जारी की है, उसमें ललन सिंह का नाम तो है, नीतीश कुमार का भी नाम है, केसी त्यागी का भी नाम है, लेकिन राज्यसभा के उपराष्ट्रपति हरिवंश का नाम नहीं है। और आपको शायद यह इस बात का अंदाज़ा जरूर होगा कि पिछले कुछ दिनों से नीतीश जो है वो लगातार ऐसे काम कर रहे हैं कि उनका विरोध हर जगह हो रहा है, और उसी की कड़ी में इसको देखा जा रहा है। वजह क्या है कि अगस्त 2022 में जब से जेडीयू एनडीए से अलग हुई है पार्टी, तो ये माना जा रहा था कि हरिवंश जो राज्यसभा के उप सभापति हैं वो जेडीयू कोटा से उप सभापति बने थे, वो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये नीतीश को पहला धक्का लगा। इसके बाद नीतीश ने क्या किया कि जब नई संसद बिल्डिंग जब का उद्घाटन हो रहा था, तो किसी विपक्षी दल ने वहां जाने की जहमत नहीं उठाई, सबने उसका विरोध किया। उसमें जेडीयू भी शामिल थी। नीतीश को ये लगा कि शायद उसमें हरिवंश नहीं जाएंगे, लेकिन हरिवंश वहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि वो राज्यसभा के उपसभापति भी हैं, लिहाजा उनका पहुँचना वहाँ जरूरी था। उपराष्ट्रपति भी वहाँ आए हुए थे। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। इसके बाद जब दिल्ली सरकार का जो ऑर्डिनेंस जिसको लोकसभा में पेश किया गया, उसमें वो चाहते थे कि वो सरकार के खिलाफ वोट करें। उन्होंने व्हिप जारी भी किया, सब पार्टी ने व्हिप जारी भी किया था, लेकिन हुआ क्या, हरिवंश खुद आके सभापति की कुर्सी पे बैठ गए। अब नीतीश ने सोचा कि भाई आखिर बदला कैसे ले इनसे। नीतीश ने क्या किया, जब कार्यकारिणी की सूची जारी की उसमें हरिवंश का नाम हटा दिया, और ये कहा कि चूंकि हरिवंश जो है वो कार्यकारिणी की बैठक में जो हर बुधवार को होती है उसमें वो आते नहीं है, लिहाजा उनका सदस्य होना या ना होना, या उनका नाम होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन यह नीतीश की टीस है। दरअसल है क्या, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल है क्या कि नीतीश उनकी ना तो सदस्यता खत्म कर सकते हैं, ना उन्हें उप सभापति के पद से हटा सकते हैं। वो चिट्ठी लिख सकते हैं सभापति को, राज्यसभा सभापति और उपराष्ट्रपति को, लेकिन अगर सभापति चाहे तो उस चिट्ठी को नज़रअंदाज भी कर सकते हैं, उस पर तवज्जो भी नहीं दे सकते हैं। लिहाजा उनका यह बाण खाली जाएगा। अब क्या है कि चूंकि वो सदस्यता से हरिवंश को हटा नहीं सकते हैं, उपसभापति के पद से हटा नहीं सकते हैं, लिहाजा ये नीतीश को ये टीस है, और उन्होंने दिल को खुश करने के लिए हरिवंश को सूची में, कार्यकारिणी की सूची में शामिल नहीं किया हरिवंश का नाम। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के लोग उन्होंने शामिल किया। दरअसल क्या है कि जेडीयू लगातार जो है वो एनडीए के खिलाफ मुहिम जारी की हुई है, और उसमें नीतीश कुमार मुखर इसलिए हैं कि नीतीश कुमार कभी एनडीए के अहम घटक दल हुआ करते थे, अब वो नहीं है। हालांकि वो कब आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। विपक्षी गठबंधन इंडिया बना है, उस पर वो अभी उन पर भरोसा नहीं कर रहा है, और शायद यही वजह है कि अब जो उनका जो सपना था संयोजक बनने का वो टूट गया है। पहले थी कि पूरे विपक्ष का एक संयोजक बनेगा, अब लालू यादव ने बयान दे दिया है कि 3-4 राज्यों को मिलाकर 2-3 संयोजक बनेंगे विपक्षी दलों के, लिहाजा उनका ये सपना भी टूट गया है। अब नीतीश चाहते क्या थे कि हरिवंश को किसी तरह वो किनारे करने का सबसे अच्छा तरीका क्या था कि भाई जो कार्यकारिणी की जो लिस्ट है उसमें से इनका नाम शामिल नहीं किया जाए। नीतीश को अब करना क्या पड़ेगा, जरा ये भी आप जान लीजिए। अब नीतीश को 2024 के चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा। अगर उसमें इंडिया की सरकार आती है, तब ये राष्ट्रपति को लेटर लिख के, माफ कीजिएगा, उपराष्ट्रपति यानी सभापति, राज्यसभा के सभापति को चिट्ठी लिखकर
या कह सकते हैं कि इनकी सदस्यता खत्म की जाए, इन्हें इनकी सदस्यता खत्म जैसे खत्म होगी ये उपसभापति नहीं रहेंगे। लेकिन उसके लिए अभी एक लंबा इंतजार होगा, उसके लिए देखना होगा कि 2024 में क्या वाकई इंडिया इतनी ताकतवर जीत की सरकार बना पाएगी जिसका अभी दूर दूर तक कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि जिस तरह से इंडिया में फूट देखने को मिल रहा है वो अपने आप में दर्शाता है कि आगे इस विपक्ष का क्या होगा, भगवान मालिक है। एक तरफ केंद्र में गठबंधन दिखाती है पार्टियां इनके साथ और राज्य में इनके खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा कर रही है, जिसे आम आदमी पार्टी कर रही है। तो लिहाजा क्या है कि अभी इसको यह ऊंट किस करवट बैठेगा यह अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो तय है कि नीतीश ने कार्यकारिणी की सूची में हरिवंश का नाम शामिल ना करके सिर्फ अपने दिल को एक तसल्ली दी है। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, साथ ही कमेंट भी दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें यह मालूम पड़ता है कि आप खबरों को लेकर कितना संजीदा हैं, क्या सोचते हैं खबरों को लेकर। साथ ही साथ आपसे मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कोई खबर, राजनीतिक खबर जो आपके इलाके की, जो आपके आसपास की हो, उसे भी आप मुझे दें, कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उस पर भी ध्यान दूंगा और कोशिश करूंगा कि उस खबर को भी अपने न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर लेके आऊँ मैं। नमस्कार।